अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग फाइंडर में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमने प्रेस बुकरम ली है जिसकी जो लंबाई रखी है तकरीबन 20 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 8 इंच है। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम अब इसकी अपनी नेक की जो विड्थ है तकरीबन हम इसको 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और जो लंबाई रखेंगे वो तकरीबन 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। आप अपने गले के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरह से मैं इसको पेंसिल की मदद से गोलाई की शेप दे दूँगी। राउंड शेप देने के बाद इस तरह से मैं यहाँ पे 1 इंच मार्क करूँगी। गले की जो लेंथ होगी वो तकरीबन हम 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैं 1-1 इंच पर मार्क लगा दूँगी। जो दरमियान का गैप होगा वो तकरीबन 2 इंच होगा। चूँकि ये डबल फोल्ड है इसलिए यहाँ पे मैं 1 इंच पर मार्क कर लूँगी। इस तरह से स्केल की मदद से हम इनको आपस में ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर अब हम इसको जो हमने अपना नेक को कट कर लेंगे जहाँ जहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। बहुत इजी और यूनिक सा नेक डिज़ाइन है। आई होप आपको ये पसंद आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए इस तरह से हम इसको कट करने के बाद फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद हम इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको ग्लू की मदद से इस तरह से चिपका लेंगे। ग्लू से चिपकाने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से हम लेस को अटैच कर देंगे। गले के दोनों साइडों पर हम इस तरह से बिल्कुल सेंटर पर रखकर इस तरह से हम इसको लेस से चिपका लेंगे। ग्लू की मदद से लेस को चिपका लेंगे। अब हम अपने गले को अपने शर्ट पर पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। प्रेस बुकरम के साथ साथ हम इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। इस गले को हमने सील्ड उल्टी साइड पर रखा है ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा सीधी साइड पर पलट कर आएगा। याद रहे हमने गले को बैक साइड कमीज़ की बैक साइड पर रखकर इस तरह से स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को काटने के बाद हम दोनों साइडों पर कॉर्नर्स पे इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हम फोल्डिंग हमारी फिनिशिंग के साथ आए। एक्स्ट्रा कपड़े को काटने के बाद अब हम इसको सीधी साइड पर इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अभी हमने डबल फोल्ड पट्टी ली है तकरीबन 2 इंच। इस पर हम आधा इंच पर इस तरह से मार्क करके हम इसकी डोरी बना लेंगे। अब ये देखिए हमने अपने गले को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इस पे हम इसकी जो दरमियान में हमने जो पट्टी काटी है तकरीबन हमारी 3 इंच तकरीबन पट्टी है ताकि हम बीच में हम इसको रख के इस तरह से सिलाई लगा सकें। ये देखिए इस तरह से मैंने ये पट्टी दोनों साइडों पर फोल्ड करने के बाद ऊपर से भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। इस तरह से मैं इसको दोनों साइडों पर रख कर अच्छे से सिलाई लगाएंगे। और जो हमने पट्टियाँ लगानी है इस तरह से मैं रख कर इनको नाप करके आप काट लूँगी। इस तरह से मैंने ये पट्टियाँ काट ली हैं। पट्टियाँ काटने के बाद अब हम इसको अपनी नीचे वाली पट्टी के ऊपर इस तरह से सेट करने के बाद हम इसको ग्लू की मदद से चिपका लेंगे ताकि स्टिच करते वक्त हमारी एक जगह पर एडजस्ट रहे। इस तरह से मैं साड़ी को इस तरह से ग्लू की मदद से पहले रखकर सेट करने के बाद फिर मैं इसको ग्लू की मदद से चिपका लूँगी। बहुत इजी और यूनिक सा नेक डिज़ाइन है। आई होप आपको ये पसंद आए।
ये देखें इस तरह से मैंने ये सारी पट्टियाँ लगा ली हैं। मतलब इसके जो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी मैं साइडों से जो हमारा बच गया है उसको काट लेंगे। ये देखिए कि हमारा इस तरह से अब मैं इसके दोनों साइडों पर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी ताकि जो हमने ग्लू की मदद से इसको चिपकाया है वो हमारा अच्छे से सेट हो जाए। चूँकि ये हमारा नीचे वाली साइड पर लगेगा तो इसलिए हम बिल्कुल साइडों पर सिलाई लगाएंगे, दोनों साइडों पर। इस तरह से हम इसको सेट रखेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको अपने गले के उसके ऊपर हम एक पट्टी लगाएंगे। ये देखिए ये मैंने 1 इंच की पट्टी काटी है तकरीबन। इसको मैं दोनों साइडों पर इक्वल रखकर इस तरह से दोनों साइडों पर सिलाई लगा लूँगी। याद रहे ऊपर से जो मैंने पट्टी है वो मैंने फ़ोल्ड कर ली थी, क्योंकि जो गला है जो ऊपर से वो हमें बिल्कुल नज़र आएगी पट्टी, तो हम इसको ऊपर से अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। दोनों साइडों में मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। अभी हमारा जो बीच का पैटर्न है बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको इस तरह से रख कर पहले अच्छी तरह से सेट करूँगी। दोनों साइडों से इतना इतना हमें हिस्सा नज़र आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अब पहले हम गले पर अपनी सिलाई लगा लेंगे, कॉर्नर्स पर। बिल्कुल कॉर्नर्स पर सिलाई लगाने के लिए हम बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हमने इस पर डोरी एडजस्ट करनी है। डोरी को हम नीचे से ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से। जो हमारी पट्टियाँ हैं उसमें से हम अपनी डोरी को गुजारेंगे इस तरह से। ये देखें ताकि जो हमारी जो डोरी का कॉर्नर है वो ऊपर हमारा अंदर सिलाई में वो नज़र ना आए। हम इसको सिलाई अंदर फोल्ड कर देंगे पट्टी के साथ। इस तरह से हम इसको ऐसे पट्टियों में से गुजार लेंगे। ये देखिए ये हमने ऊपर से इस तरह से निकाल लिया है। अब जो इसका जो कॉर्नर है उसको हम अपने गले के अंदर अच्छे से इस तरह से रख कर सेट कर लेंगे पहले। फिर मैं इसको अच्छे से अंदर रख कर इसको ऊपर से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल आधा इंच के मार्जिन पे हमने इसको जो हमारी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने आधे मार्जिन के साथ छोड़कर अंदर हम सारा फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने जो हमारा गैप है वो हमारा दोनों साइडों पर आधा इंच के मार्जिन से होगा इस तरह से। अब दूसरी साइड भी मैं इस तरह से डोरी को गुजारूंगी। आई होप आपको मेरा ये तरीका समझ आया हो। ये देखिए इस तरह से मैं इसको भी इस तरह से ऊपर के ले जाकर इसको अंदर सिलाई के अंदर पट्टी के अंदर अपने गले के साथ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैं दोनों साइडों पर इसको बिल्कुल ऐसे इक्वल रखकर सेट कर लूँगी। अब जो डोरी है हम इसको ऊपर की साइड पर रखकर इस तरह से हम अपने गले पर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे जो हमारी जो डोरी हमने गुजारी है वो हमारी सिलाई के अंदर ना आए। इस तरह से मैं इसको दोनों साइडों पर मैंने आधा इंच का मार्जिन रखा है, इस साइड पर भी मैंने आधा इंच का मार्जिन रखा है। इस तरह से हम इस वाली साइड पर भी डोरी को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। इस तरह से हम गले की अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से लैस के ऊपर रखकर हम जो हमने लैस को चिपकाया उसके ऊपर भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हम कॉर्नर्स पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपने गले के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर बटन लगाएंगे।
आप चाहे तो यूँ भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी इस तरह से हम इस पर इस तरह से गले के ऊपर बटन लगाएंगे। चलिए मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारे गले की फ़ाइनल लुक है। ये देखिए किस तरह से हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ गला बिल्कुल नीट बनकर रेडी हो गया है। आई होप आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए। मज़ीद डिज़ाइंस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलें। थैंक यू।